हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग पुलिस पंचायत न्यूज़। गुज़िश्ता कई दिनों से पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा तो होता ही रहा है, लेकिन अब मरकज़ी बीजेपी हुकूमत की जानिब से खुर्दनी अशिया, खाने पीने की रोज़मर्रा की अशिया पर भी 5% GST आयद करने के फैसले के खिलाफ आज जनता दल सेक्युलर गुलबर्गा की जानिब से दफ्तर डिप्टी कमिश्नर के रूबरू एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया और एक याददाश्त पेश की गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज जो है DC ऑफिस में एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम जनता दल की तरफ से। उसका रीज़न ये है कि भाई अब डे बाई डे जो है पेट्रोल डीजल का रेट तो बढ़ रहा था, देख रहे थे। अब खाने के जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो रेगुलर डेली यूज़ के वास्ते आते हैं, जैसे दही की पैकेट है, तेल की पैकेट है, अनाज है, तुअर की दाल है, तमाम मतलब ब्रेड जाम के ऊपर भी ये लोग आज GST लगा रहे हैं। तो ये आने वाले दिनों में ये आम आदमी के ऊपर, जो नॉर्मल लोग थे, जो काम करने वाले लोग हैं, जो किसान हैं और जो गौंडी काम लेबर काम करने वाले हैं, वो लोग जो है दही की पैकेट लेकर रोटी और दही खाते थे, तो वो भी ये सरकार को देखा नहीं जा रहा है। और बच्चों का जो एजुकेशन का मामला है, जहाँ पर स्टेशनरी का पूरा सामान लगता है, पेंसिल से लेके रबर से लेके हर एक उसके ऊपर भी GST लगाए। ये लोग 5% से 18% तक GST लगाए हुए हैं। अगर 100 रुपये में अगर 20 रुपये आदमी काम करने वाला नॉर्मल उसकी 200 रुपये पगार रहती, अगर 100 रुपये में अगर 20 रुपये अगर उन्हें उसको GST को भरेंगे तो 80 रुपये में खाएगा क्या? अगर तो ये लोग ये चाह रहे हैं कि भाई आने वाले दिनों में नॉर्मल जो भी लोग गरीब लोग रहते हैं उनका निवाला छीनने का काम भी ये लोग करें। एक तो बाढ़ की तरफ से, पानी की तरफ से पूरा स्टेट के अंदर जो है पानी की पूरी बाढ़ की तरफ फसल खराब हो गई, किसान परेशान है। और कोविड के अंदर एजुकेशन के बारे में पूरे लोग जो भी जितने भी काम करने वाले थे, कारीगर लोग थे, वो लोगों को सैलरी नहीं, एक तरफ से तनख्वाह नहीं मिलने की तरफ से वो लोग भी आज कर्जा लेके, वो पुराना कर्जा 2 साल 3 साल का जो हुआ था वो अभी तक फेड नहीं सके। उन्होंने इंटरेस्ट भरते हुए काम कर रहे हैं आवाम लोग, जो नॉर्मल लोग। उसके बावजूद भी फिर ये लोग ये GST लाने का मतलब ये है कि भाई इंडिया के अंदर पूरों के पास से पैसा निकालना, गरीब से गरीब आदमी के पास से पैसा निकाल कर पूरे अपने घर में भर लेना, ये इनका एक एजेंडा दिख रहा है। पहले तो इनका RSS का एजेंडा था कि बीजेपी का ये लोग कम्युनल हाई बोल के पूरा पार्टी लोगों को दिखाते थे। अब ये लोग कम्युनलिज्म छोड़ के क्या कर रहे हैं मालूम है? ये लोग पैसा के बारे में कम्युनलिज्म तैयार करें, ये दिख के आ रहा है। तो मैं आपके मीडिया के थ्रू अपील करना चाहता हूँ कि भाई मोदी साहब को और हमारे CM साहब को इमीडिएट ये जो आप ऑर्डर करे हुए इमीडिएट रोको, वरना आने वाले दिनों में ये तमाम आवाम को लेके हर स्टेट के थ्रू पूरा स्टेट भर के स्ट्राइक करना पड़ेगा, आपके बारे में पुतले जलाना पड़ेगा, रोडों पर आवाम को लेकर उतरना पड़ेगा, बल्कि आपकी मीडिया को इस मौके पर बोलना चाहते हैं। ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳದ ವತಿಯಿಂದ ಹೋರಾಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿವಿ. ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ BJP ಸರ್ಕಾರ ಬಡವರು ಬ್ಯಾನಿ ಮ್ಯಾಗ ಬರೀ ಇಳಿಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧಾನ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು GST ಏರದ. ಮೊಸರು, ಹಾಲು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಲಸ್ಸಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದಲ್ಲೂ ತೋರಿ ಇವತ್ತು BJP ಸರ್ಕಾರ ದುಡ್ಡಾಡಳಿತ ನಡೆಸಿ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿವಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಸಿರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವೆಲ್ಲನೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ಉಗುಳೇನ, ಅಮಿತ್ ಶಾ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನೀವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತದ. ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಬಂದು ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮನೆಗಳು ಬಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮುಂಬರ್ತಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನೀವು ದ್ವೇಷದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊತೀರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ್ವೇಷ ರಾಜಕಾರಣನೇ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ. ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಡರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು, ದೀನ ದಲಿತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ನೀವು RSS ನೀತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ RSS ನೀತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಲಿಕತ್ತೀರಿ. ಈಗ ದೇಶದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು RSS ಏನು ಅಜೆಂಡಾ ಅದ, ಆ RSS ಅಜೆಂಡಾ ಮೇಲೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಪ್ರತಿಬದ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರು. ದಯಮಾಡಿ ಬಡರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡ್ರಿ, ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡ್ರಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು GST ಏರಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಮ್ಯಾಗಲೆಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯ ಊಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ GST ಏರಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದೇಶ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಗಾರೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಬೂಟ್ ಪಾಲಿಸ್ ಮಾಡೋನು ಕೂಡ ನಮಗೆ GST ಕೂಲಿ ಏನೋ ಮಾತಿಗೆ ನೀವು ಬಂದಿರಿ. ಆಗ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ. ಇವತ್ತು ನಾ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇರ್ಬೇಕು, RSS ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ನೀತಿಗೆ ನೀವು ಬಂದಿರಿ. ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಇದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ದೇಶ ಸತ್ಯನಾಶ ಹೋಗ್ತದೆ, ದೇಶ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ತಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಗಲು ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಬಿಡಬೇಡಿ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಶದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ನಡೀತದೆ. ಇವತ್ತು ದೇಶದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಖಚಿತ. ನಿಮಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಆಗಿರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಸೋಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಾಮರಾವ್ ಸುಂದನ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಜನತಾದಳ ಮಹಾಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2014 से पहले तमाम आवाम इस बात से परेशान थी कि पेट्रोल के और गैस सिलेंडर्स के दाम बढ़ रहे हैं। 2014 में जब बीजेपी हुकूमत आई तो नरेंद्र मोदी ये बात बोलने पे ये बात ऐलान किए कि मेरे आने की वजह से मुल्क में खुशहाली आ गई। ये खुशहाली, ये अच्छे दिन वो बस एक तकरीर तक ही महदूद रह गए। उसके बाद मुसलसल जिस अंदाज में ये हुकूमत काम कर रही है, 2016 में डिमोनेटाइजेशन का काम किए, जिसकी वजह से आवाम को अपने पैसों से महरूम होना पड़ा। फिर उसके बाद में जीएसटी को लागू किया गया 2018 से पहले। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तमाम तर चीज़ों के ऊपर जीएसटी लागू करना शुरू कर दिया। जिस पर जीएसटी लागू करना चाहिए उस पर लागू नहीं किया गया। और वो क्या चीज़ है? वो है पेट्रोल और डीजल। जीएसटी दरअसल स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर हिस्सेदार होते हैं जीएसटी के अंदर। अगर दोनों मिलकर पेट्रोल और डीजल के दामों को तय करना शुरू कर दें तो अलग अलग वैट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रियासतों में आप लोगों को, आम आवाम को अलग अलग रेट्स नहीं मिलेंगे, बल्कि तमाम पूरे हिंदुस्तान भर में एक ही रेट मिलेगा, एक ही टैक्स लगेगा। 18% भी अगर जीएसटी लगता है तो जो पेट्रोल और डीजल की वजह से आम आवाम को दुश्वारी हो रही है, मिसाल के तौर पर तमाम तर जो चीज़ें हैं, चाहे वो अनाज से लेकर तमाम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टेशन उसी से वो पेट्रोल और डीजल की बुनियाद पर ही होता है। तो वो अगर कम हो जाता तो ये तमाम तर चीज़ें भी सस्ती हो जाती। अब वो तो कम नहीं हुआ है, लेकिन जो आम रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं वो तमाम तर चीज़ों के ऊपर जीएसटी लागू करवा दिया गया है। इसकी वजह से आपको अनाज के ऊपर 5% जीएसटी देना पड़ रहा है जो एडेड रहेगा। और उसमें भी मार इस बात की है कि गरीब जो किराना दुकान डालकर अपने रोज़गार करता है वो किराना दुकान वाले को जीएसटी देना पड़ेगा। यानी कि वो जीएसटी उसको अपना एक जीएसटी सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, जीएसटी के अंदर उसको शामिल होना पड़ेगा, फिर उसके बाद में वो जीएसटी लगाना पड़ेगा। जो इस मामले में आते नहीं थे, जीएसटी के दायरे में नहीं आते थे, वो लोगों को भी जीएसटी के दायरे में लाया गया है। इसीलिए स्मॉल ट्रेडर्स, छोटे कारोबारी तमाम पूरे मुल्क में एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं। हुकूमत अब गरीबों के ऊपर हमला कर रही है। यह हुकूमत अपने आप को हिंदू नेशनलिज्म का नारा देकर इस मुल्क में हुकूमत में आती है, लेकिन ये दरअसल हिंदू नेशनलिज्म नहीं है बल्कि हिंदुत्व कैपिटलिज्म है। इनका मकसद अडानी अंबानी जैसे बड़े कारोबारियों को ये तमाम सहूलतें फ़राहम करके, फैसिलिटीज़ फ़राहम करके, बड़े बड़े मॉल्स लगवाने की सहूलतें फ़राहम करके वहाँ से तिजारत को आम करना है। छोटे कारोबारी या किसान को उनके ऊपर तवज्जो ही नहीं है ये हुकूमत की। लिहाजा ये हुकूमत को चाहिए कि वो जो है नरेंद्र मोदी को फौरी तौर पर आवाम को जिस अंदाज से वो तकलीफ़ दे रहे हैं उसकी बुनियाद पर उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ये हुकूमत को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। निर्मला सीतारामन फाइनेंस मिनिस्टर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ये हुकूमत नहीं चल सकती है इस तरीके से। ये लोग कर्जे में लोगों को मुब्तला कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान का जो फॉरेक्स होता है वो ख़त्म होने की कगार पर आना शुरू हो जाएगा अगर इसी तरीके से आम आवाम को, मजलूम आवाम को परेशान करते रहेंगे। हमारी ये गुजारिश है, हमारी ये अपील है कि फौरी तौर पर जो अनाज के ऊपर, जो पनीर के ऊपर, दही के ऊपर और मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर जो टैक्सेस लगाए गए हैं उसको फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया जाए और उन्हें फिर एक बार टैक्स फ्री कर दिया जाए।